गुड मॉर्निंग बेटा। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मॉडल्स में 2 टाइप्स करवाए थे। आज मैं आपको थर्ड टाइप करवा रही हूँ, दैट इज़ एनालॉग मॉडल। ठीक है, चलिए देखिए एनालॉग मॉडल क्या होता है। अ सिंगल मॉडल कैन नेवर रिप्रेजेंट ऑल द पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। वो बोल रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल मॉडल हर एक चीज़ को हमारी रिप्रेजेंट नहीं करा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लोब इज एन आइकॉनिक मॉडल ऑफ अर्थ, बट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट कलर्स ऑन द ग्लोब। देखो बेटा, जो ग्लोब होता है, ठीक है, वो एक हमारा आइकॉनिक मॉडल होता है अर्थ का। ठीक है, आप उसमें अपने अर्थ का कहाँ पे कौन सी कंट्री है वो सब हमें उसमें पता चलता है। लेकिन जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैप, ठीक है ना, या फिर कोई भी मतलब जो ना एक मैप के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाए, दैट इज़ जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर चलो आप छोटा सी एग्जाम्पल ही ले लो, हमने इंडिया का मैप लिया, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या फिर हमें कुछ सिटीज़ अगर उसमें हाईलाइटेड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से उनको हाईलाइट करते हैं। तो सेम फॉर द अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करते हैं और उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो हमें कैसे रिप्रेजेंट कराता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम उसमें फिल करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। So here each property of the system is transformed in some other form by some transformation rule. Such a model is known as the analog model. इस टाइप के मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग मॉडल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्योर लाइन्स ऑन अ मैप आर एनालॉग ऑफ एलिवेशन। कॉन्ट्योर लाइन कौन सी होती है बेटा, जो हमारी आउटर लाइन होती है, ठीक है ना, वो हमारे मैप्स पर होती हैं, तो वो हमारे क्या होती हैं, एनालॉग होती हैं। सो द ओनली मेरिट ऑफ सच मॉडल इज दैट इट इज सिंपलर टू मेक द मॉडिफिकेशंस इन द मॉडल व्हेन देयर आर डायनेमिक चेंजेस इन द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम इन कंपैरिजन टू द आइकॉनिक मॉडल। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। सो द डिमेरिट लाइज इन द फैक्ट दैट दीज आर लेस स्पेसिफिक एंड लेस कंक्रीट देन आइकॉनिक मॉडल। तो इसमें हमारे पास एक ये लेस स्पेसिफिक होता है और हमारे आइकॉनिक मॉडल से लेस कंक्रीट भी होते हैं, जो हमारे एनालॉग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से हम इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारे एनालॉग मॉडल के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम ले रहे हैं। चलो वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं सबसे पहले। There is a plan to construct a warehouse at some suitable site to fulfill the requirement of a specified set of scattered customer. वो कह रहे हैं कि चलो हमने कुछ प्लान किया, हमने प्लान किया कि हम एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेयर हाउस मतलब कोई एक ऐसी एरिया या कोई एक ऐसी शॉप की बात कर लीजिए, चलिए, जिसमें हम कस्टमर की जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ हम उसमें फुलफिल करना चाहते हैं। So the requirement of each customer per unit of time taken to be constant in turns unit is known to us. कि हमें पता है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी वो हम वहाँ पर फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भी उनको आइटम्स चाहिए उनको हमें परचेज करना है, कितनी कॉस्ट पे होगा, कितना हम उसमें परचेज कर सकते हैं, हम अपना कितना पैसा लगाएंगे और हमारी पर कॉस्ट कितनी होगी। और उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है कि अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने सामान लाकर वहाँ पर रख रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना जाएगा, परचेजिंग का कॉस्ट कितना जाएगा, कितनी सारी चीज़ें होती है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक छोटी सी शॉप ही खोल रहे हैं, एक छोटी सी शॉप खोलने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें लाकर हमें शॉप्स में रखनी होती हैं और उसमें परचेजिंग देखनी होती है। जब सामान ला रहे होते हैं, सामान कैसे लाना है, अगर ट्रांसपोर्ट से मंगाना है तो उसकी परचेजिंग देखनी होती है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। सो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ईच कस्टमर रिक्वायरमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द शिपमेंट वेट टाइम्स द कॉस्ट ऑफ विच द वेट पर यूनिट ऑफ द टाइम। तो वो बोल रहा है जो कॉस्ट होगी हमारी ट्रांसपोर्टिंग की,
जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कस्टमर की वो किसके इक्वल हो जाती है, शिपमेंट के लिए, शिपमेंट के बिल्कुल इक्वल हो जाती है वेट टाइम्स. सो द कॉस्ट is unit weight per unit of the time. So we want to choose a site of warehouse such that the total transportation cost per period is minimum. तो हम क्या ध्यान रखते हैं इस चीज के लिए कि हम एक ऐसी साइट देके, एक ऐसी जगह देके वेयर हाउस के लिए कि जो भी हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो हमारी मिनिमम से मिनिमम रहे. देखो जितनी हम अपनी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगाएंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये चीज को ध्यान रखते हैं कि जो भी एरिया हो, जो भी जगह हम देखें वो हमारे थोड़ा नियरेस्ट हो, जहां पे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो. फॉर दिस प्रॉब्लम एन एनालॉग मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग वेज. तो इस प्रॉब्लम के लिए एनालॉग मॉडल के थ्रू हम क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं. जैसे फर्स्ट, लोकेट ईच कस्टमर ऑन अ मैप ड्रॉन ऑन अ रिजनेबली लार्ज स्केल. कि हम क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं, ठीक है. उस मैप में हम ध्यान रखते हैं कि हर एक कस्टमर हमारा किस जगह पर लोकेट है. सेकेंडली, ग्लू द मैप ऑन अ सरफेस ऑफ अ लार्ज फ्लैट बोर्ड और प्लाईवुड एक्सेट्रा एंड फिक्स इट समवेयर. बस उसको मैप को आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उसको फिक्स करना है. Drill a small hole at each customer's location and insert some smooth plastic ring in each hole. हर एक होल में हमने एक कोई भी प्लास्टिक की रिंग उसमें करनी है और जो भी लोकेशन है हमारी हर एक कस्टमर की उसमें हमने छोटा सा होल करना है. So insert a piece of smooth cord through each hole and tie a weight and under the board each weight being proportional to the weight of the shipment to the customer. ये तो easiest है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा पढ़कर ही कि हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है. एक बहुत ही स्मूथली हमने एक पीस ऑफ कोड को उस होल के अंदर टाई करना है एंड द वेट अंडर द बोर्ड ईच वेट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द शिपमेंट टू द कस्टमर. कि जो भी हमारा वेट होगा वो किसके प्रोपोर्शन होना चाहिए, हमारे शिपमेंट के. सो नाउ द टाई द फ्री हैंड एंड्स ऑफ द कॉर्ड्स अबव द बोर्ड टू द small smooth ring so that when the ring is on map all weights are suspended on the floor. So if the construction is free from friction, the rings will move to an equilibrium point. So the center of the ring will give the desired optimal location of the warehouse. तो देखो हम अपने मैप पे जब भी लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसमें होल करके कोई भी रिंग को उसमें डालेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमारी कस्टमर्स की लोकेशन है. और वन बाय वन जब हम उसमें शिपमेंट करेंगे, अपने आइटम्स को देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारी चीजों को भेजा जा रहा है. सो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप कैन बी टेकन एज एन एनालॉग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स. फ्लो चार्ट इन प्रोडक्शन कंट्रोल एनालॉग मॉडल्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इवेंट्स. तो देखो उन्होंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि अगर कोई भी फ्लो हो रहा है वाटर का थ्रू द पाइप कैन बी टेकन एज एन एनालॉग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर्स. तो वो बेसिकली क्या है, हमारा एक एनालॉग है जो कि क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू द वायर. सो फ्लो चार्ट इन प्रोडक्शन कंट्रोल एनालॉग मॉडल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इवेंट. तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल था हमारा फॉर एनालॉग मॉडल. आज आपको यहाँ तक रीड करना है. कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगा सो यू कैन आस्क. थैंक यू.